दर्शकों को स्वागत प्रणाम और सभागार में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूं कि सबसे पहले हमारे जो आज की मुख्य अतिथि थे डॉक्टर पवन अग्रवाल जी और जंग बहादुर पांडे, उनको रिसीव करने का मुझे मौका मिला था, मगर मेरे लिए आज दुर्भाग्य समझ रहा हूँ कि संघियों से दोनों लोग उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि उन दोनों लोगों के सामने मैं अपना वाचन करूँगा। खैर, मैं दूसरे चीफ मुख्य अतिथि से थोड़ा सा अनुमति लेना चाहूँगा कि मैं 2 मिनट ज़्यादा समय लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जब बहादुर पांडे सर से मिला तो मैं उनसे यही पूछा था कि शिक्षा सर रुचिकर कैसे बनाया जाए। ठीक है, मतलब क्या नाम है, शोध और तमाम तरीके जो हो रहे हैं कि शिक्षा को रुचिकर कैसे बनाया जाए, ऐसा ना हो कि मतलब चुनौतियां और बोझिल लगने लगे। तो मुझे उनसे थोड़ा सा अनुभव प्राप्त हुआ। तो मैं मेरा विषय है मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता। पहले बताएं आपको कि भाषा है क्या। मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं, अनुभव और इच्छाओं के कारण जो व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है वह भाषा होती है, जिससे क्या है कि संवाद आसानी से एक दूसरे से डायरेक्ट मतलब हो जाए और संबंध एक दूसरे से समझ जाए। जैसे क्या है कि भाषा कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्त किया जाए बोलियों से। जैसे आपने देखा होगा कि जो पहले हैं उनकी भाषा अलग होती है, सांकेतिक भाषा होती है। वही मातृभाषा की बात बताएं तो आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई अदर भाषा में कितनों में विद्वान हो जाए, मान लीजिए इंग्लिश में, तो अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको एक कुत्ता अगर मिल गया काटने के लिए, तो आप उसको एक्सक्यूज भी करेंगे तो वो नहीं मानने वाला। वो क्या है कि वो आपको काट खाएगा। मगर आप क्या है उसको डांटेंगे, दूर हट, मतलब अपने जो आप भाषा स्वाभाविक रूप से आई वही आपकी मातृभाषा है। उसके लिए क्या है आदमी सहज महसूस करता है। वही मातृभाषा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 में सबसे पहले 21 फरवरी को बांग्लादेश के सैफुल इस्लाम ने अपना प्रस्ताव रखा था। उसी परिप्रेक्ष्य में 21 फरवरी को, प्रत्येक 21 फरवरी को 2000 से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता से यह न केवल बच्चे का क्या सर्वांगीण विकास होता है, बल्कि वह संवेदना, अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का भी बोध कराता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर शपथ ले, मातृभाषा को आदर दें। विश्वविद्यालय ही नहीं, समाज हर गली हर कोने में गूंजे बोली आधुनिकता की अंधी दौड़ में। मत खो देना इसे शोर में, जड़ों से जुड़कर जो बढ़ता है वही भविष्य को बढ़ता है। धन्यवाद।